गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनूप की मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बस में रहते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और मस्ती मजाक चल रही रहती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मस्ती मजाक सब कर रहे रहते हैं कि जो वैदेही है वो भी एक बहुत अच्छा रैप सिंग करती है और काफ़ी अच्छी मस्ती मजाक चल रहे रहते। फिर सबके सब सर्कल में रहते हैं और जब वैदेही वहाँ से मतलब आउट हो जाती है तो जो प्रीति है वो उसका हाथ को बहुत प्यार से पकड़ी रहती है बस के आगे। ऐसी मस्ती मजाक कंटिन्यू चल रहा था। फिर से पासम पास हो रहा था और धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहा था। कभी विवेक के पास आ रहा था तो वो कोई डांस कर रहा था, किसी ना किसी के पास आ ही रहा था और सर्कल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और सबके पास घूमते घूमते एकदम से जब वो प्रीति के पास आने ही वाला था तब एकदम से जो ड्राइवर है उसने मैम को कहा, मैम आगे टोल नाका आ चुका है और प्लीज़ बच्चों को प्रॉपरली सिटिंग करा दो, वो लोग चेक करते हैं। तो मैम बोलती हैं एंड ऑफ द गेम, जल्दी जल्दी सब अपने अपने सीट पे बैठो, बाद में कभी गेम कंटिन्यू करेंगे, अभी बैठ जाओ जल्दी से। तो जिन लोगों का टर्न नहीं आया था वो तो बेचारे सोच रहे थे कि यार मतलब जीता भी कोई नहीं, पर सबके सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। वैदेही बैठी रहती है, उसके बाजू में प्रीति आकर बैठ जाती है। रिमझिम और अरुण एक साथ बैठते हैं, आस्था एक साथ बैठती है। अब अनन्या जो खाली रहती है तो अनन्या के बाजू में विवेक बैठने ही वाला था तभी चाहत अपनी विंडो सीट से उठ के बाजू में बैठ जाती है। तो विवेक एकदम से चाहत की तरफ देख के बोलता है, यार प्रॉब्लम क्या हो गई है तेरी? आज सुबह से देख रहा हूँ यार, यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ वियर्ड। अब मैं अनन्या के बाजू में बैठ रहा था तो तुझे क्या प्रॉब्लम हुई है? तू कहीं तू अच्छी खासी विंडो सीट पे बैठी थी ना, तो यहाँ आकर क्यों बैठ गई? चाहत कहती है, मेरी दोस्त है, मैं उसी के साथ बैठूंगी ना, अब वो पहले भी मेरे साथ बैठी थी, ठीक है? थोड़ी देर के लिए वो तेरे साथ क्या बैठ गई तो तू क्या सोच रहा है तेरी फ्रेंड हो गई? बैठ जा वहां पर, मैं नहीं बैठने दे रही। जब अनन्या होती है वो एकदम से चाहत की तरफ घूर के देख रही रहती है। चाहत का जो वे ऑफ एटीट्यूड था वो काफ़ी ज़्यादा था कि मेरी फ्रेंड है। तो अनन्या उससे पहले कुछ बोलती विवेक को या चाहत को तो चाहत ने उसे बोला, अनन्या कुछ कहना है आपको या मैं उठ के चली जाऊं? आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं यहाँ बैठूं। जो लहजा था बोलने का चाहत का वो बहुत सख्त था कि अनन्या को डर लग रहा था कि अब अगर उसने थोड़ा और कुछ किया तो या तो चाहत पूरी तरीके से रूठ जाएगी, कभी बात ही नहीं करेगी, या चाहत मार ना दे। इस बात का डर उसके मन में बैठ गया था तो इसलिए उसने कुछ नहीं बोला मुंडी हिलाकर और विवेक है वहां जाके बैठ गया। अब सब बैठे थे। चाहत का थोड़ा सा गुस्से का लेवल जरा हाई था इसलिए वो अनन्या की तरफ देख भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में इतना गुस्सा है वो कंट्रोल कर रही है। दूसरी तरफ जो अनन्या डर गई थी तो वो विंडो के साइड पे देख के सोचने लग गई, अरे यार क्या हो गया है इसे? जब देखो पता नहीं इसे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब पता नहीं क्या सोच रही है, अब इसको कैसे भूलूं कि यार मैं तो मजाक मस्ती के मूड में थी। मैं बस इसको टीज कर रही थी, इसको ये फील कराना चाहती थी कि यार जब तुम किसी को ऐसे हर्ट करके इग्नोर करती हो तो कैसा फील होता है। बट शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, अभी मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा है। मैं बात करूँ तो करूँ कैसे, इसका गुस्सा को शांत कैसे करूँ? यार शिट। अनन्या, लोग पैर पे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी पे पैर, पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मैं कुल्हाड़ी के पास जाके अपना पैर मार लिया। शिट। थोड़ा सा गलती तो मेरी भी है, ज़्यादा एटीट्यूड नहीं खाना था। अब मैडम तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, अब इन्हें कैसे मनाऊं? तो ये सोच के अनन्या जो है वो बाहर देखने लगती है, सोचती कि क्या करूं क्या करूं, पर वो कुछ करती नहीं क्योंकि उसके अंदर डर बैठ चुका रहता है। दूसरी तरफ जो चाहत रहती है वो अपनी जो सीट होती है उसे थोड़ा सा पीछे करके अपने आंखें बंद करके बैठी रहती है और उसका जो हाथ रहता है वो जो जो बस की सीट रहती है, जो हैंड होता है उसके ऊपर वो अपना हाथ रख देती है। तो जो चाहत जो
अनन्या रहती है वो भी अपनी थोड़ी सीट को पीछे करके उसको देख रही रहती है। चाहत गुस्से में भी काफी ज्यादा शाइनिंग और मतलब एकदम ग्लो होता है वो चल रहा था। दूसरी तरफ जो आस्था है वो तो निशांत के कंधे पर सर रखकर आराम से हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे की तरफ देख के बातें कर रहे थे, जैसे क्यूट कपल नहीं होते। हाँ, इनकी एज छोटी थी, मतलब कहने को तो ये लोग छोटे थे पर फीलिंग्स छोटी और बड़ी देखकर नहीं आती है ना। उन लोगों का इससे करीब देख के बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग्स आ रही थी। और जो निशांत के दोस्त थे, मतलब विवेक था, वैभव था और विकास था, वो सब पीछे से उसे टीज कर रहे थे, सही है भाई, सही है, सही है, लगे रहे। तो जो दोस्त लोग थे वो बोल रहे थे कि दूसरा हाथ भी रखना उसके ऊपर, उसके गाल के ऊपर रख, ये कर वो कर। तो सब उसको काफी ज्यादा टीज कर रहे थे। फिर आस्था को भाभी भाभी बोल के चिढ़ाने लग गए। भाभी जी अच्छे से बैठिए, भाभी जी कुछ जरूरत हो तो हमें बोल दीजिएगा, आपके देवर तो यहीं पे बैठे हैं, भाभी जी। तो पहले तो आस्था को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन अब उसे थोड़ी ना कहीं आदत हो चुकी थी, क्योंकि उसके दोस्त लोग उसे भाभी करके चिढ़ाते ही थे। तो नॉर्मल हो गया था अब उनके लिए। जो अरुण था वो अरुण था वो क्या बोलते, रिमझिम के साथ काफी ज्यादा बातें कर रहा था। और वो रिमझिम अपना आईपॉड लेकर आई थी, तो वो दोनों एक कार्ड में कॉर्ड लगा के दोनों गाने सुन रहे थे और बहुत अच्छे से डांस, जो बोलते ना धीरे धीरे स्टेप करना, डांस करना, वो लोग काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। वो अपने में लगे हुए थे। जो प्रीति थी उसे वैदेही का हाथ अभी तक नहीं छोड़ा था। जब से वो बैठी थी वो वैदेही का हाथ पकड़े हुई थी। जो वैदेही थी वो विंडो सीट के वहां पर बैठी हुई थी और प्रीति उसके बाजू में बैठी थी। तो जो बोलते हैं ना कि जब आप किसी को टच करते हो तो एक हल्की हल्की सी फीलिंग्स आती है आपके मन में, गुदगुदी महसूस होती है, जो फीलिंग सिर्फ टच करने पर आपको ना एक्साइटेड, एक खूबसूरत सा होता है। समटाइम इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किस करो या आप रोमांस डीपली करो। समटाइम जो पहले प्यार का जो फर्स्ट टचिंग होता है ना किसी के साथ, वही आपको बेस्ट से बेस्ट फीलिंग देता है एज कंपेयर टू किसिंग। तो जब हल्के हल्के हाथ एक दूसरे के, कोमल कोमल सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ एक दूसरे को टच कर रहे थे, तो जो हमारी वैदेही थी वो तो बाहर विंडो की तरफ देख के अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कि बस कंट्रोल हो जाए, मुझे नहीं पता कैसे करना है, बट उसके मन में अलग सी एकदम ट्रिकलिंग वाली फीलिंग्स हो रही थी। दूसरी तरफ जो प्रीति थी उसके अंदर भी एक अलग सी फीलिंग थी। तो जब प्रीति फील करते टाइम आगे देखने लगती एकदम से, तो वहां पर उन्हें मैम दिखती हैं जो थोड़ा सा टर्न होके देख रही थी। तो जैसी वो देखती है तो वो थोड़ा सा डर जाती है और जो मैथ्स की मैम है उसे वो इशारों से पूछती है उससे कि एवरीथिंग इज ओके। तो प्रीति अपना हाँ में हिला देती है कि एवरीथिंग इज ओके। और थोड़ी देर के बाद जो मैथ्स की टीचर रहती है वो आती हैं और आकर पूछती है, वैदेही इफ़ यू डोंट माइंड मैं प्रीति के साथ थोड़ी बात कर सकती हूँ, आप मेरी जगह सीट पे जाकर बैठ सकती हैं। तो वो डर जाती है वैदेही, तो वैदेही बोलती है मैम आप इधर बैठ जाओ, पर मैं आपकी सीट पे नहीं बैठने वाली, मैं पीछे चली जाती हूँ। तो वो थोड़ा पीछे चली जाती है। तो वो कहती है ओके, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन पीछे चली जाओ। तो कहते हैं हाँ मैम मैं टीचरों से थोड़ा दूर रहती हूँ, तो मैं पीछे चली जाती हूँ। तो जो वैदेही होती है वो उठ के पीछे चली जाती है और जो प्रीति होती है वो विंडो सीट पे बैठ जाती है, विंडो सीट के वहाँ पर बैठ जाती है। और तो यहाँ पर मैथ्स की टीचर जब उसके पास आकर बैठती है बहुत प्यार से, तो पहले तो वो कुछ बोलती ही नहीं है, सिर्फ प्रीति को ऑब्जर्व कर रही रहती हैं। और तो प्रीति बोलती है मैम बोलिए ना, तो कहती है कि हाँ मैं एक्चुअल में बोलने ही आई हूँ, एवरीथिंग शॉर्ट, एवरीथिंग इज क्लियर और सब कुछ हो गया। तो कहती है कि हाँ मैम सब कुछ क्लियर हुआ, सो फाइनली यू एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। तो कहती नो मैम वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ओह स्टिल यू आर फ्रेंड? Yes, ma'am, we are friends only, na. Means Vaidehi and me are good friends.
एंड यू टोल्ड मी ना कि जब आपके पास कोई इतना अच्छा दोस्त है जो आपकी केयर करे, आपका साथ दे हर चीज़ के लिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं वैदेही को कैसे छोड़ सकती थी? प्रीति बहुत सॉफ्ट और एकदम स्लो वॉइस में कहती है। मैम कहती है कि अच्छा, तो मैंने कहा था इसलिए आप उसे उसके साथ दोस्ती रख रही हैं। तो कहती है कि हाँ मैम, वो अच्छी है ना बाकी सारे दोस्तों से, मतलब केयरिंग नेचर है उसका। ओके, हाँ देखा मैंने, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर है। और आपका भी उसके प्रति? तो कहती है मैम मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? तो मैथ्स की टीचर बोलती हैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आप कितने प्यार से उसे समझा रही थी कि मुझे देखो, डरो मत, एक ही को इंसान को देख के अपना इतने सारे लोगों के सामने बोल दूं। मैम वो तो सिर्फ मोटिवेशन था ना, आई मीन जस्ट आई वॉज मोटिवेटिंग हर, इट डजंट मीन एनीथिंग। प्रीति थोड़ा सा बोलते टाइम शाय होकर बोल रही रहती है। मैथ्स की टीचर उसके काफ़ी एक्सप्रेशन को काफ़ी अच्छे से समझ रही रहती हैं। तभी वो कहती है ओके फाइन प्रीति, लेकिन मैं एक बात कहूँगी। तो कहेंगी हाँ, तुम आज अपनी फीलिंग को मानती हो, समझती हो, पर एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। मे बी कुछ रीजंस होंगे, सबके होते हैं, मैं पूछना नहीं चाहती हूँ, बट जो अगर तुम्हें जानते हैं उन्हें सबको दिखता है कि तुम वैदेही से प्यार करती हो, और बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। तो कहती नहीं मैम, वो हाँ मतलब प्यार तो फ्रेंडशिप वाला ही है ना, और फ्रेंड्स में भी तो जेलसी और प्यार होता ही है। अब अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ करे तो। अच्छा ऐसा है क्या? ओके, तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो कहती अनन्या मैम, मेरी बेस्ट फ्रेंड अनन्या है। और अनन्या तो चाहत के साथ बैठी है, तो तुम्हें जेलसी नहीं हो रही? नहीं मैम, वो मुझसे पूछ कर गई थी ना। अच्छा, तो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वैसे तुम्हारे साथ बैठी है? मैथ्स टीचर बोलती तो कहती नहीं मैम, अगर वो नहीं भी बैठती तो भी चलता ना। आई मीन मतलब उसमें जलने वाली क्या बात है, मतलब अगर पूछ कर गई है तो। अच्छा, अगर वैदी किसी और के साथ बैठे बात करे तो तुम्हें जेलसी नहीं होगी? नहीं मैम नहीं होगी, मतलब क्या ज़रूरत है। ओके सही है, फिर तो अभी जलना भी मत। तो कहती मैम मतलब मैं समझी नहीं। तो कहती थोड़ा सा पीछे होकर देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ऐसी मैथ्स की टीचर कहती हैं। प्रीति को समझ में नहीं आता है, तो प्रीति जब उठती है तो देखती है, तो जो वैदेही रहती है उस समय उठकर वो बैग पे तो चली जाती है, वो बैग पे बैठती है, चाहत के जस्ट पीछे बैठती है। और जब चाहत ये देखती है कि वैदेही आई है तो वो वैदेही के साथ काफ़ी ज़्यादा बात कर रही रहती है। अनन्या की तो हालत ख़राब हो जाती है। अनन्या को इतना गुस्सा आ रहा रहता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि इतनी देर से मैं यहाँ बेडरूम में बैठी हूँ, मुझसे बात करते नहीं बन रहा है इसको, लेकिन वैदेही जो आई है उससे बात करते हुए रहा है। और जो चाहत रहती है वो बहुत गुस्से के मूड में रहती है, लेकिन जब वो वैदेही को देखती है बाजू में बैठ के, और वैदेही उसको टैप करते हुए बोलती है ओ सोतलू कितना सोगी, ट्रिप में कोई सोने के लिए नहीं आता है, यहाँ मस्ती करने के लिए आता है और आप सो रहे हो। अनन्या सिखाओ ज़रा, सोते नहीं है। तो अनन्या ने उस समय कहा था कि यार मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, वो ही सो गई है, अब मैं कैसे उसे उठाऊं? तो जो चाहत जो है वो नन्हे की तरफ थोड़े से गुस्से में पूछती कि तुमने नहीं सुलाया, मतलब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मतलब मैं बिल फालतू में गुस्सा कर दी, तुम्हारी कोई मिस्टेक ही नहीं है। तभी चाहत मनी मन डिसाइड करती अच्छा तुम्हें अब मैं वैसे फील कराती हूँ जैसे तुमने मुझे विवेक के टाइम पे फील कराया था। तो जो चाहत होती है वो एकदम टर्न हो जाती है और बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बातें कर रही रहती है वैदेही से। वैदेही भी बहुत हंसते खिलखिलाते उससे बात कर रही रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में जोक क्रैक हो रहे रहते हैं, एक दूसरे को हाई फाई दी जा रही रहती है। और वैदेही के जेब में मोबाइल रहता है तो वो मोबाइल निकाल के दिखाती है चाहत को। तो वैदेही और चाहत एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे रहते हैं। तो चाहत बोलती है कि क्या मैं तुम्हारा फ़ोन ले लूँ 2 मिनट के लिए? तो वो कहती है कि हाँ ले लो, क्या प्रॉब्लम है, बस गिराना मत, हाँ यार मम्मी का बहुत महंगा वाला है। तो कहती डोंट वरी, मैं नहीं गिराऊंगी।
तो ऐसे वो फ़ोन लेती है और वो अपनी 1-2 पिक खींच रही रहती है। तभी वो अनन्या की साइड पे देखती है कि अनन्या बहुत घूर के देख रही है। तो वो थोड़ा-सा मोबाइल को टिल करके अनन्या की भी घूरने वाली और गुस्से वाली पिक्स ले लेती है और अनन्या को दिखा के बोलती है कि सुनो। तो अनन्या बोली क्या है? मेरे बीच अब मेरे से बात करने क्यों आई हो? जाओ ना वैदेही से बात करो ना, तुम्हें तो वैदेही चाहिए रहती है। मैं तुम्हारे पास आती हूँ बात करने के लिए, तुम्हारे पास तो कोई कदर ही नहीं है। जब देखो वैदे ही चाहिए रहती है। मैं पागल हूँ ना। अच्छे खासा विवेक यहाँ मेरे साथ बैठ रहा था तो तुमने उसे बैठने नहीं दिया। तुम जाओ एक काम करो, तुम वैदे को यहाँ बिठा लो, मैं जा रही हूँ विवेक के साथ बैठने। ऐसे करके अनन्या उठने की कोशिश करती है, तभी चाहत जो होती है उसका हाथ पकड़ के बोलती है बैठ जा चुपचाप। ऐसा ऐसे ही सेम ऐसे ही मुझे फील हुआ, सेम ऐसे ही मुझे फील हुआ जब आपने विवेक के साथ ये किया। मैं को मैं तो बस वैसे ही मेरी अच्छी दोस्त है और मैंने तो जानबूझ के आपको ऐसे फील कराया कि आप इतने टाइम से मुझे इग्नोर कर रही हैं और आप जब मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हैं तो ये चीज़ मुझे भी गंदे तरीके से फील हुई। आपको समझ में नहीं आया है क्या कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मुझे बुरा लग रहा था कि आप विवेक के पास जाकर बैठ गई। मैं आपकी दोस्त हूँ ना। आप मेरे लिए ट्रिप में आए हो ना, आप मुझे ट्रिप में अपने लिए लेकर आए हो, तो फिर मुझे छोड़ के चली गई। अनन्या बोलती मैं छोड़ के गई? ओ मिस, एटीट्यूड कौन दिखा रहा था इतना ज़्यादा? और एटीट्यूड दिखा के जो बात कर रहा था वो कौन था? अच्छी खासी आई थी ना मैं आपके पास, आपने एटीट्यूड दिखाया। तो कहती चाहती ओके सॉरी यार, दिखाया है मैंने एटीट्यूड, पर मैं हर बार तो ऐसा एटीट्यूड तुम्हें स्कूल टाइम पे भी दिखाती हूँ, क्लासेस में भी दिखाती हूँ, तो तुम कभी छोड़ कर नहीं गई, आज क्यों छोड़ के चली गई? क्योंकि ना चाहत प्रॉब्लम पता है क्या होती है, इंसान बहुत टाइम तक मैनेज कर सकता है पर एक टाइम के बाद उसका भी पेशेंस का लेवल ख़त्म हो जाता है। मेरा भी हो गया। आपको नहीं समझ में आता कि आप कितना रूड बिहेव कर देते हो किसी के साथ। वेल, आपको जो करना है आप करो, मुझे नहीं करना। चाहत को भी फील होता है कि उसने कहीं ना कहीं बहुत रूड बिहेव किया है और हर बार तो हमेशा से वो उससे ऐसी बात करती है, कभी भी प्यार से तो बात की नहीं। तो उसे भी लगता है, वो कहती है आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। तो कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए आपका सॉरी, आप जाओ वैदेही से बात करो। उतनी देर में जो वैदेही रहती है कि वहाँ पे विकास से बात कर रही रहती है, तो विकास से वो काफ़ी अच्छे से बात मस्ती मजाक कर रही रहती है। तो जब प्रीति ये सब वहाँ से खड़े होके देख रही रहती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार मतलब मैंने इसे वहाँ जाके बैठने को बोला था, पर ये तो कभी विवेक सॉरी कभी विकास, कभी चाहत से साथ बातें करने लग गई। तो मैम जो थी वो प्रीति के एक्सप्रेशंस को नोट कर रही थी और प्रीति को कहती है कि क्या हुआ प्रीति, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन इतने चेंज क्यों हो गए? तो कहती कुछ नहीं मैम, वो बस आप ही ने तो बोला था पीछे देखो तो मैं देख रही थी। हाँ मैंने कहा था पीछे देखो, पर फेस का एक्सप्रेशन चेंज करने को नहीं कहा था। क्यों, कुछ बुरा लगा क्या? जेलेसी जैसा फीलिंग आ रही है क्या? मैथ्स की टीचर बहुत फ्रेंडली थी और उसे ना अब बहुत ज़्यादा मज़ा आता था कि मतलब मैं उनको परेशान करने में। मैथ्स की टीचर बहुत यंग थी, मतलब उन्होंने अपना बीएड कंप्लीट किया और वो स्कूल में पढ़ाने आ गई थी। आप ये समझ लो कुछ 7-8 साल वो बड़ी होंगी उनसे, क्योंकि प्रीति से। बट देखा जाए तो उनकी एज कुछ 23 अराउंड थी। वैसे देखा जाए तो 23 अराउंड थी, पर प्रीति अभी काफ़ी छोटी थी, तो वो भी यंग ही थी, तो वो बहुत मस्ती करते हुए उन्हें बोलती हैं। तो प्रीति कहती है नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। मैम वो प्रीति के मन में ये सवाल था कि मैम आपका हो गया तो अब मैं वैदिक को अपने पास बुला लूं, पर ये एक्सप्रेशन और ये चीज़ें देखकर तो मैथ्स की टीचर भी काफ़ी अच्छे से समझ चुकी थी, पर वो नहीं बोलती हैं। वो सिर्फ देख रही रहती कि कितने तक लेवल तक ये थोड़ा गुस्सा हो सकती है, पर कुछ नहीं बोलती। दूसरे साइड में जो अनन्या होती है वो बोलती कि क्या है? तो चाहत बोलती है कि एक फ़ोटो खींचोगी मेरे साथ? तो कहती है नहीं। ठीक है मत खींचो, मैं वैदे के साथ खिंचवा लेती हूँ। तो अनन्या बोलती नहीं मैं खींचूंगी। तो कहती ओके स्माइल प्लीज़।
फिर स्माइल करके वो बहुत प्यार से फ़ोटो खींचती है। तो जब वैदेही ये देखती है कि बहुत प्यार से फ़ोटोज़ खींची जा रही है, तो वैदेही एकदम से आके बोलती है, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। और एकदम से आती है और चाहत के कंधे पर अपना हाथ रख देती है। अनन्या को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि चाहत का कंधे पर हाथ रखना, चाहत के कंधे पर हाथ रखना। दूसरी तरफ जो प्रीति वहां से थोड़ा सा देख रही थी, तो उसे और गुस्सा आ रहा था। वो एक्चुअली अपनी सीट के ऊपर खड़े होके थोड़ा देख रही थी। वो बोलते ना, पीछे की तरफ देखने के लिए आपको सीट पे थोड़ा उठ के देखना पड़ता है, क्योंकि वो विंडो साइड पे बैठी थी। तो मैथ्स की टीचर भी देख रही थी। तो चाहत के कंधे पर अपना हाथ रखना प्रीति को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसे उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन गुस्से वाले आ चुके थे। पर वो कुछ बोल नहीं सकती थी। थोड़ी देर में चाहत बोलती है कि ये लो अपना मोबाइल। तो वो कहती है कि वो फ़ोटोज़ मुझे सेंड कर देना। तो कहती है हाँ हाँ पक्का पक्का, चलो ठीक है। फिर वो ऐसे मोबाइल लेके बैठ जाती है। फिर जो वैदेही रहती है, वो विवेक के साथ भी अपनी एक दो सेल्फीज ले लेती है। तो ये देखकर तो प्रीति का गुस्से का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है मेरे साथ सेल्फी नहीं ली है, पर दूसरों के साथ सेल्फी लेना आ रहा है। और जो जेलसी वाली फीलिंग होती है ना पार्टनर की, वो आ रही थी उसे। थोड़ी देर में मैथ्स की टीचर सब समझ जाती है और मैथ्स की टीचर बोलती है आपको पीछे ही देखना है क्या? तो वो कहती है नहीं नहीं मैम, वो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ आप बोलिए। तो कहती है प्रीति, आर यू जेलस? तो कहती है नो मैम, मैं जेलस कहाँ हूँ। प्रीति नोज को देखो, रेड हो गई है, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, वैदेही की वजह से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वैदेही सेल्फी ले रही है सबके साथ और आपके साथ नहीं ले रही। तो कहती नहीं मैम, वो मेरे साथ भी सेल्फी लेगी, ऐसा कुछ नहीं है और मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो कहती पक्का? तो कहती है हाँ मैम। अच्छा, तो फिर शायद तुम अनन्या की वजह से गुस्सा होगी कि अनन्या पिक चाहत के साथ ले रही है, तुम्हारे साथ नहीं ले रही है। हाँ हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड जेलसी, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैम जो होती हैं वो ऐसे करके प्रीति को, मतलब बोलते ना कि सामने वाले को थोड़ा सा टीज करके उसकी दिल की बात निकालना। तो एकदम से कह रही थी नहीं मैम, मैं अनन्या के लिए थोड़ी ना जेलसी हूँ, और अनन्या के लिए क्या जेलस फील करना है। मुझे तो वैसे ही पे गुस्सा आ रहा है कि उसे चाहत के हाथ पे ऐसे कंधे पे हाथ क्यों रखा, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे मैंने कितनी बार मना किया कि चाहत के इतने करीब मत आ। मतलब ठीक है यार मैम, वो गई तो गई, आपने पीछे बैठने के लिए बोला, इट्स ओके फाइन, बट वो बैठी तो फिर चाहत के पास ही जाकर क्यों बैठ जाती है। पिछली बार भी मैम मेरी ना लड़ाई चाहत की वजह से ही हुई थी। उसे कितनी बार बोला है चाहत से थोड़ा दूर रहा कर, पर वो सुनती ही नहीं है। और अभी चाहत से नहीं तो विवेक के साथ बात करने चली गई। ऐसे थोड़ी ना चलता है यार, मैं किसी और से बात करूंगी फिर इसको बताती हूँ ना कि कैसा फील होता है। प्रीति ने अनजाने में ही सही, पर अपने दिल की बात उन्हें बता दी थी, क्योंकि उन्हें फ़र्क तो सिर्फ वैदे ही से पड़ रहा था, अन्य से तो फ़र्क पड़ा ही नहीं। तो मैम उसको बहुत प्यार से अपनी तरफ टिल्ड करती है, मतलब फेस टू फेस बात करने के लिए, और बोलती हैं प्रीति। तो कहती कि यस मैम। बेटा तुमने बातों ही बातों में अपनी दिल की बात कह दी। तुम्हें फ़र्क वैदे ही से पड़ रहा था, और वैदे ही है एक ऐसी जिससे तुम बेहद प्यार करती हो, इसलिए उसकी छोटी छोटी हरकतें भी तुम्हें अफेक्ट करती हैं। तुम्हें अनन्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, पर बेस्ट फ्रेंड में ऐसी जेलसी नहीं है तुम्हें, और तुम्हारी दोस्त नहीं है वैदेही, वो मोर देन फ्रेंड है। ये बात तुम एक्सेप्ट करो। फ़िलहाल अगर मैं यहाँ से उठ के नहीं गई, तो तुम वैदेही की बैंड बजा दोगी और वैदेही को लोगों से बात करते करते काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करोगी, जो मैं नहीं चाहती तुम्हारा मूड स्पॉइल हो। एंड एक बात कहनी है, इफ़ यू लव समबody, accept it, because love is a very beautiful feelings. It's beyond the gender and beyond the age also. ठीक है, जब आ जाए तब करो, जिसके साथ आ जाए उसके साथ फील करो। ठीक है। मैथ्स की मैम जैसे ही उठ के जा रही रहती है, तभी प्रीति एकदम से पूछ लेती है मैम। तो कहती है हाँ प्रीति, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? तो मैथ्स की टीचर एकदम स्माइल करते हुए बहुत प्यार से हंसते हुए कहती है मैंने प्यार किया नहीं है, मैं प्यार कर रही हूँ किसी से। और जैसी आपकी हालत होती है ना,
उससे कहीं ज़्यादा बुरी मेरी हालत होती है अगर मैं उसे किसी और के साथ देख लूँ। आप तो फिर भी अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए आप इग्नोर कर लेते हो। पर जिस दिन आप अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करोगे, आप सामने वाले की हरकतों को इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। मेरी भी कुछ हालत ऐसी है, मैं इग्नोर नहीं कर पाती हूँ जब मैं उसे किसी और के साथ देखती हूँ। और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। आई एम टोटली पजेसिव। सो मैं प्यार करती हूँ किसी से, और बहुत डीपली करती हूँ, ठीक है। और सुनो, ये बेस्ट फीलिंग होती है। जेलसी, पजेसिवनेस, पागलपन सिर्फ एक के लिए होता है, और वो बहुत सुंदर होता है। जिस तरीके से आप वो मोमेंट्स को, अगर आपको प्यार मिलता है तो प्यार के साथ ये सारी चीज़ें भी आती हैं, और जब ये सारी चीज़ें आप किसी के लिए फील करते हो तो आप उसमें भी इंजॉय करते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, वरना तुम्हारी वैदे ही किसी और के पास चली जाए। तो कहती, नहीं नहीं मैम, मैं किसी और के पास नहीं जाने दूंगी उसे, मैं अब भी बुलाती हूँ उसे। तो मैम हंसने लगती है और उठ के चली जाती है हिंदी वाली टीचर के पास। हिंदी वाली जो टीचर रहती है वो एक्चुअली एज में बड़ी रहती हैं मैम से, तो वो थोड़ा सा एक रिस्पेक्टेबल वाला होता है ना, तो वो उनके साथ बात कर रही रहती हैं उस तरीके से। तो थोड़ी देर में जो प्रीति है वो उठती है अपनी सीट पे और वहाँ रखती है, और पीछे जाती है और वैदेही का हाथ पकड़ के बोलती है कि चलो, यहाँ क्या कर रही हो। तो वैदेही एकदम शॉक्ड हो जाती है कि प्रीति हाथ पकड़ के लेके जा रही है। रिमझिम, अरुण भी एकदम से अपनी जो ईयरपॉड्स है वो हटाते हैं और देखते हैं कि प्रीति बहुत अच्छे से हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है। मैथ्स की टीचर भी जब देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती हैं। तो थोड़ी देर में ये लोग वहाँ बैठ जाते हैं, तो जो सब मतलब कोई इतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि यार फ्रेंड्स जेलसी तो सबको यही लगती है ना, तो ऐसे करके बैठ जाते हैं। तो जो प्रीति रहती है वो विंडो साइड पे बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है, मतलब देख ही नहीं रही रहती है, बिल्कुल भी नहीं देखती है। तो वैदेही कहती है, अरे प्रीति, वो मुझे विंडो साइड बैठना है, वो मुझे ना यहाँ थोड़ा सफोकेशन हो रहा है, कैन आई सिट टू द विंडो साइड, बिकॉज मुझे आदत नहीं है बस में ट्रैवल करने की। आपको तो पता है मेरी स्कूटी रहती है। तो प्रीति को पहले गुस्सा आता है, बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखती है, क्योंकि उसे चाहत के पास जाना और इस तरीके से विवेक के साथ करना काफ़ी गुस्से वाला रहता है, पर वो बताती नहीं है। तो कहती है ठीक है। तो जो वैदेही रहती है वो विंडो साइड पे बैठ जाती है, बाहर थोड़ा उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही रहती है। तो ये देख, प्रीति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है, लेकिन जब वो वैदेही की कंडीशन देखती है कि उसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, तो प्रीति अपना हाथ से उसके हाथ को मल रही रहती है, कहती है एवरीथिंग विल बी ओके। हाँ, वो सफोकेशन होता है, मेरी मॉम को भी बस में ट्रैवल करने में बहुत सफोकेशन होता है। आपको वॉमिटिंग जैसा लग रहा है? तो कहती है कि थोड़ा बहुत तो लग रहा है। तो कहती कुछ नहीं, वेट। तो वो अपना बैग उठाती है, बैग से पानी निकालती है और उसे बहुत प्यार से पानी पिला रही रहती है। ये सारी चीज़ें तो जो लोगों को पता रहता है वही लोग देख रहे रहते हैं। मैथ्स की टीचर थोड़ा देखती है, फिर वो आगे अपनी बात करने लग जाती हैं। वो मोबाइल में चैट करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं अपने लव वन से। दूसरी तरफ जो रिमझिम और अरुण रहते हैं वो भी देख रहे रहते हैं। तो रिमझिम भी अपनी सीट से उठ के आके बोलती है, वैदेही तू ठीक तो है ना। तो कहती है, यार मैं ठीक हूँ, बट ना मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है। तो कहती है, हाँ यार, वो तुझे आदत नहीं है ना। तो कहती है, हाँ यार, थोड़ा सा जी खराब लग रहा है, मीन्स। तो प्रीति बोलती है, "अ, यार, मैं 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 सोच रही थी कि पीठ पे थपथपाने से ठीक हो जाता है।" तो रिमझिम कहती है, हाँ, करके देख लो यार, मतलब उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको हमेशा से स्कूटी में ऐसे उड़ते हुए जाने की आदत है, तो यहाँ बंद गई है ना, इसलिए इसको हैंडल नहीं होता है। तो कहती है ठीक है, मैं करती हूँ। वहाँ पर वो कर रही थी। दूसरी तरफ जो अनन्या रहती है, चाहत रहती है, वो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग इनकी हो जाती है। थोड़ा टाइम तक एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, फिर झगड़ा करने के बाद हो जाती है। जो फ़ोन रहता है वैदेही का, वो उन्हीं के पास रहता है, और वो बहुत प्यारी प्यारी सेल्फीज़
मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं, नेट पे सर्च कर रहे रहते हैं और बहुत कूल होते हैं। उन लोगों ने भी स्नैपचैट डाउनलोड किया रहता है तो फनी पिक्स भी काफ़ी अच्छे से खींच रहे रहते हैं। थोड़ी देर में एकदम से प्रीति को याद आता है कि उसको माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो वही चीज़ सोचेगी तो जाहिर सी बात है उसको और सफोकेशन होगा। तभी वो बोलती है वैदेही, तो कहती है हाँ हाँ बोलो ना, वो तो हाँ क्या हुआ। तो कहती है वो एकदम से बोलती है बीबी आपका मोबाइल कहाँ है। तो कहती है यार वो ना अ, शायद चाहत के पास होगा। तो उसे थोड़ा गुस्सा आता है, तो वो पूछी चाहत को क्यों लेके रख दिया। तो कहती वो अनन्या के साथ पिक खींच रही थी तो इसलिए दे दिया। तो कहती है अच्छा ठीक है आप यहाँ बैठो, मैं 1 मिनट में मोबाइल लेकर आती हूँ। तो कहती क्यों। कहती सुनो तो, आप बैठो यहाँ पर और अब वॉमिटिंग जैसा लगे तो तुरंत मुझे बता देना। तो कहती है कि हाँ ठीक है। तो पीछे से जाती है और चाहत को देखते से ही प्रीति को गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से कहती है चाहत मोबाइल प्लीज़। तो वो कहती है कि वो तो वैदेही का है ना। तो कहती है हाँ वैदेही का ही मोबाइल मांग रही है। वैदेही नहीं आई मोबाइल देने के लिए। तो कहती क्या फ़र्क पड़ता है चाहत, मैं आऊँ या वैदेही आए, हम दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो चाहत कहती फ़र्क पड़ता है क्योंकि वैदेही का मोबाइल है आपका तो नहीं। तो कहती है तभी प्रीति बहुत एटीट्यूड में और थोड़ा सा अपना हक जताते हुए कहती है वैदेही की सारी चीज़ों पे हक सिर्फ मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, चाहे वो मोबाइल हो या चाहे वैदेही खुद क्यों ना हो। कैन आई हैव योर मोबाइल। सो वो मोबाइल लेती है और चली जाती है। अनन्या और चाहत एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं ये प्रीति को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों मेरे साथ बिहेव करके गई। तो अनन्या को तो समझ में आ जाता है कि वो एक्चुअल में वो वैदेही को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वो उसकी बहुत क्लोज फ्रेंड है। क्योंकि अनन्या ने तो उसको उस समय भी देखा था शॉपिंग के टाइम पर, दूसरे टाइम वो बहुत बार उसके घर पे भी स्टडीज़ के लिए गए। तो उसका जो बिहेवियर था वो वैदेही के लिए थोड़ा अलग था, ये बात अनन्या जानती थी। चाहत को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो चाहत जब अनन्या से पूछती है तो कहती है कि अ, मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, थोड़े क्लोज हैं। तुम्हें ही फालतू का वैदेही के पत्ते पे टांग अड़ाना रहता है, वैदेही के पास जाना रहता है। जाओगी तो ऐसा ही होगा ना, प्रीति को फेस करो ऑल टाइम। तो कहती अरे मैं कहाँ गई, वैदेही मेरे पास आई थी। हाँ हाँ वैदेही आपके पास आई थी। आप तो जैसे जाती ही नहीं है। तो कहते अरे आप फिर मुझसे लड़ने लग गई, यार मेरा और वैदेही का कुछ भी नहीं है, वी आर गुड फ्रेंड्स। तो कहती हाँ दिखता है मुझे और प्रीति को काफ़ी काफ़ी साफ साफ तरीके से दिखता है कि कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हंसते खिलखिलाते रहते हैं, ऑल टाइम बात करते रहते हैं और हमें कहते रहते हैं। तो कहते अरे, तो अनन्या भी थोड़ा गुस्सा होकर इधर मुंह कर लेती है। प्रीति वहाँ जाती है, सॉन्ग्स लगाती है, हेडफोन वैदेही के जेब में रहता है, उसे निकालती है, खुद ही उसके पॉकेट में हाथ जब कर रही रहती है तो उसको भी एक अजीब सी फीलिंग आ रही रहती है। और ऐसे टच करना प्रीति का उसके बोलते ना एकदम जेब को, पॉकेट को, तो वैदेही को भी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आ रही थी और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एक दूसरे की थी। ये लोग कम से कम 2-3 सीट के बीच में रहते तो कोई इतना ध्यान नहीं देता है कि इन दोनों का चल क्या आ रहा है। और फिर वो जब निकाल लेती है, निकाल कर उसमें लगाती है और उसे गाने सुनाती है, कहती है कि अभी माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो वैसी वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो कहती है मैं अकेले सुनूंगी क्या, आप भी सुनो। तो एक कॉर्ड वो लगाती है, एक कॉर्ड लगाती है और जो प्रीति है वो उसके हाथों को तब भी मल रही रहती है, बहुत प्यार से अच्छे से कर रही है। और अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।